गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे? मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ बेटा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मुझे बता देना, ठीक है? और कहानी से आपने क्या सीखा ये भी मुझे बता देना, ओके? बेटा, एक बार 4 दोस्त थे। सूर्य, पौधा, वायु और भूमि। ये 4 दोस्त थे। ये चारों दोस्त आराम से रहते थे। एक बार पौधे की ने कहा कि हम समाज के लिए एक अच्छा सा कार्य करते हैं। उसने पहले सूर्य से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि मैं अगर आप लोगों से कुछ मांगूं तो आप लोग क्या मुझे दोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई दोस्ती में तो देना ही होता है, ठीक है, आप मांगो हम देंगे। फिर उसने कहा सूर्य से कि सूर्य भाई आप एक काम करो, आप मुझे प्रकाश दे दो अपना। तो उसने कहा प्रकाश चाहिए, ठीक है भाई तू प्रकाश ले ले। तो उस सूर्य ने पौधे को प्रकाश दे दिया। पौधे ने अपनी पत्तियों से कहा कि तुम प्रकाश को अवशोषित कर लेना, तुम प्रकाश को ले लो। उसने अपनी पत्तियों से कहा। अब सूर्य से तो पौधे ने प्रकाश ले लिया, ठीक है। अब अब बारी आई वायु की। तो उसने वायु से कहा कि बहन मुझे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दो। तो वायु ने कहा कि मेरे अंदर तो बहुत सारी गैसें हैं, तो मैं तुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्यों दूं? उसने कहा कि मेरे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आवश्यक गैस है। मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा तो मैं अपने अंदर से ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालूंगा, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देती हूँ। फिर उसने कहा पौधे ने कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुझे चाहिए। तो उसने कहा ठीक है भाई तुम ले लो, दोस्ती में तो ऐसा चलता ही है। फिर बोले कि बाकी गैसों का क्या करूं? वो बोला कि नहीं मुझे बाकी गैसें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। अब बेटा उसने पौधे ने अपने दोस्त सूरज से तो क्या लिया है? प्रकाश ले लिया। और अपनी बहन वायु से क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब इसके बाद उसने क्या किया? भूमि से बात की। किससे बात की? भूमि से, कि भूमि मुझे जल और खनिज दे दो। अब भूमि ने कहा कि मैं जल और खनिज कैसे दे सकती हूँ आपको? अब मैं आपके ऊपर यहाँ पत्तियों तक कैसे पहुंच सकती हूँ? तो पौधे ने कहा कि मेरी जो जड़ें हैं ना वो आपके अंदर से जल और खनिज को ले लेंगी, अवशोषित कर लेंगी और तने की सहायता से मेरी पत्तियों तक पहुंचा देंगी। तो उसने कहा ठीक है। अब पौधे ने भूमि से ले लिया जल और खनिज। तो बेटा देखो उसने अपने तीनों दोस्तों से कुछ ना कुछ लिया है। अब उसका पहला दोस्त जो था सूर्य, उससे बेटा उसने क्या लिया? प्रकाश। अब उसकी तो दूसरी दोस्त यानी कि बहन थी वायु, उससे क्या ले ली उसने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो पूछा जा सकता है वायु से क्या लिया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड। अब भूमि से क्या ली उसने? जल और खनिज। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से लिया? जड़ों की सहायता से। और किसके माध्यम से पत्ती तक पहुंचा? तने के माध्यम से। तो उसने क्या किया पौधे की पत्ती ने कि इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र थे। तो वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो इन छिद्रों के माध्यम से, यानी कि रंध्रों के माध्यम से उसके अंदर चली गई, ठीक है। और फिर उसके बाद पौधे की पत्ती में क्रिया हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में। अब इसके अंदर एक हरा वर्णक था। उसने अपने हरे वर्णक से कहा कि तुम एक काम करो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करवाओ और खाना बना दो। तो प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में उसने कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से मंड का निर्माण कर दिया और प्लस में ऑक्सीजन गैस का, जो ऑक्सीजन गैस पौधों के हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया सबको बेटा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? कि पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में क्रिया करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना दिया? मंड और ऑक्सीजन। तो यही क्रिया जिसके द्वारा पौधे ने क्या बनाया? भोजन। अब सभी तीनों दोस्तों ने उसका धन्यवाद किया कि भाई चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो मानव समाज के जीवन के लिए तुमने भोजन का निर्माण किया और श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस दी। तो हम सब अपने आप को धन्य समझते हैं जो हम किसी के काम आ सके। तो बेटा यही थी हमारी आज की एक छोटा सा टॉपिक था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू। आगे का पार्ट हम कल करेंगे।